लाल, हरे, नीले और पीले रंगों में मिलने वाले पैकेट्स। ये चिप्स हम सभी लोगों के लिए फेवरेट्स हैं, जिन्हें हम अपने घरों और दोस्तों के साथ में कोक और पेप्सी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हो कि पोटैटो चिप्स का जो आविष्कार है प्लास्टिक बैग से भी पहले किया गया था। अब दोस्तों, इन पोटैटो चिप्स को देखकर तो आपके मन में सवाल तो उठता ही होगा, अगर इनको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा और बनाते टाइम इन चिप्स को किन किन चीजों से बनाया जाता होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप चिप्स बनने की पूरी फैक्ट्री प्रोसेस को देखोगे कि आखिर इस चिप्स को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ से ले जाते हैं चिप्स की फैक्ट्री में। सबसे पहले पोटैटो चिप्स न्यूयॉर्क में सन 1853 में एक रेस्टोरेंट में दिए जाते थे। उस रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने ये शिकायत कर दी थी कि उनके फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो पतले नहीं है। इसी शिकायत को लेकर वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक ने इस कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राइज पतले टाइप के बना दिए। लेकिन दोस्तों, इस कस्टमर को अब भी इनके द्वारा जो बनाए गए फ्रेंच फ्राइज थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। इस कस्टमर को और भी ज्यादा फ्रेंच फ्राइज पतले चाहिए थे। फिर शेफ ने इसको और भी ज्यादा पतला किया, लेकिन ये आदमी अब भी इतना संतुष्ट नहीं हो रहा था। अब इस तरह से शेफ को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कस्टमर को कुछ नहीं कह सकता था यार। अब इस बार उसने चिढ़कर आलू को बहुत ज्यादा पतला कर दिया। फिर उस आदमी को ये पोटैटो चिप्स सर्व कर दिए थे। अब यहीं से ही आविष्कार हो गया था चिप्स बनाने का नया जरिया। इन पोटैटो चिप्स का तो इतना ज्यादा उत्पादन होने लगा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी रोक दी थी कि उस टाइम गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस बना दी थी कि जरूरत की जो सामान है सिर्फ वो ही बनाए जाएं, जिससे लोगों के बीच में भुखमरी आदि ना फैले। लेकिन इस बात से नाराज होकर लोगों ने धरना देना स्टार्ट कर दिया था, और जिसके बाद में हारकर सरकार ने पोटैटो चिप्स को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और पोटैटो चिप्स को एसेंशियल फूड आइटम डिक्लेयर करना पड़ा था। और पोटैटो चिप्स को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट हो चुकी है। दोस्तों, जब 1930 में ये पोटैटो चिप्स बिकते थे, उनके साथ में ये समस्या थी कि ये पोटैटो चिप्स हवा में जल्दी खराब हो जाते थे। कंपनी को अगले 10 साल इसी बात को समझने में लग गए थे कि इन चिप्स को शुष्क रूप में कैसे बेचा जाए, जिससे कि लोगों को करकरारे चिप्स मिले खाने में। और उसके बाद में पैकेजिंग बेहतर हो गई। फिर दुनिया में आई एक नई गैस जिसका नाम था नाइट्रोजन। हाँ दोस्तों, वही नाइट्रोजन जो कि चिप्स पैकेट में चिप्स से भी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, इस गैस से आप जितना भी नफरत कर लें, लेकिन सच तो यह है इस गैस की वजह से ही आपको चिप्स करारे टाइप के मिलते हैं, जो कि हवा के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। दोस्तों, पोटैटो चिप्स के मामले में टेक्नोलॉजी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। दोस्तों, सन 1850 से लेकर 1933 तक इन पोटैटो चिप्स को हाथ से ही काट कर बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदल गया है। अब एक मशीन 700 से 800 टन पोटैटो चिप्स को एक साथ में काट सकती है। अब दोस्तों, अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस पर। अब लेस जैसी पोटैटो कंपनी पोटैटो चिप्स बनाने में खास तौर पर उस आलू का इस्तेमाल करती है जिसमें स्टार्च होता है, जिससे कि खाने में चिप्स टेस्टी और क्रंची लगे। दोस्तों, ये आलू बड़े बड़े ट्रकों में खेतों से फैक्ट्री में लाए जाते हैं और इन आलूओं को ट्रक से अनलोड करने के बाद में कन्वेयर प्रोसेस से आगे की तरफ ले जाया जाता है और ये कन्वेयर्स बेल्ट एक रोलर पर लाकर इनको छोड़ देती है। अब यहाँ पर आलूओं की छटनी की जाती है। अब जिस भी आलू का डायामीटर 1.5 सेंटीमीटर से कम हो तो उस आलू को वहीं से बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद में अच्छे अच्छे आलू चिप्स बनने के लिए आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके बाद में पानी से अच्छी तरह से साफ किया जाता है और साफ हो जाने के बाद में इन आलूओं को पिलर में भेजा जाता है, जहाँ पर आलू का बाहर का छिलका अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, इस 12 फीट की मशीन में 5 सिलेंडर लगातार घूमते हुए इन आलू को साफ करते हैं। छिले हुए आलू एक कन्वेयर बेल्ट पर लाद कर आगे की तरफ ले जाए जाते हैं और जहाँ पर कर्मचारी हरे और कच्चे आलूओं को इस बैच से अलग कर देते हैं। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी आलू ठीक हैं, इन्हें आगे एक स्लाइसर में भेज दिया जाता है। अब ये स्लाइसर 260 आरपीएम की स्पीड से चलता है, जो कि आलूओं की पतली पतली स्लाइसेस काटने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चिप्स का टेस्ट इन स्लाइसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसा कि आपको खाने से पता है, जितने ही पतले होते हैं चिप्स उतना ही मजा आता है। इसलिए जो कंपनियां होती है इस फॉर्मूले को काफी ज्यादा गुप्त रखती हैं। दोस्तों, ये स्लाइसर 1 मिनट में 10,000 चिप्स को बाहर निकालते हैं, जिन्हें की नीचे पानी में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इन स्लाइसेस को धोने से इनके ऊपर का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये चिप्स सख्त हो जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं। फिर एक बार फिर से
इन स्लाइसेस में नहलाने के बाद में रोटेटेड ड्रम में इनको दोबारा से सुखाया जाता है। अब पूरी तरह से सूख जाने के बाद में अब ये चिप्स तैयार है फ्राई होने के लिए। अब इन चिप्स को फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल या कॉटन सील्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ्राई करते टाइम 350 डिग्री सेल्सियस तक इस तेल की हीट को ले जाया जाता है। फिर इनको 3 मिनट तक ऐसे फ्रायर में ही छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, अब ये चिप्स तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो इनकी फ्लेवर्स डालना बाकी है। अब इन बाहर आए चिप्स को बकेट एलिमिनेटर में डाला जाता है। इसमें एक बड़ा सा रोटेटेड पैनल होता है जो कि इन चिप्स को गोल गोल घुमाता है। जहाँ पर ये चिप्स जो होते हैं इन्हें गोल गोल घुमाता है और ऊपर से इनके ऊपर फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, ये फ्लेवर वही फ्लेवर होता है जिसे आप खाने में पुदीना, टमाटो और सॉल्टेड आदि सारे चिप्स अपनी चॉइस के लेते हो। इन बैरल्स को लगातार घूमने की वजह से सभी जगह पर इनका फ्लेवर बराबर मात्रा में जाता है। अब दोस्तों, इन बैरल्स के साथ में सावधानी भी बरतनी पड़ती है क्योंकि इनकी बैरल्स की जो स्पीड है वो कम ही रहे। अगर बैरल्स को गलती से तेज से घुमा दिया जाए तो ये चिप्स टूट भी सकते हैं। अब यार दोस्तों, टूटे हुए चिप्स आखिर किसको पसंद होते हैं? अब दोस्तों, इसके बाद में 2 स्टेप बचते हैं। पहला है पैकेजिंग और दूसरा है टेस्टिंग। दोस्तों, पैकेजिंग के लिए सबसे पहले इन चिप्स को पर्याप्त मात्रा में एक पैकेट में भरा जाता है। फिर इसके बाद में इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस ऐड कर दी जाती है। फिर इसके बाद में इनको एयर टाइट कर दिया जाता है और इन्हीं में से ही कुछ पैकेट्स को सैंपल के तौर पर उठा लिया जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एक चिप्स को टेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों लेज कंपनी अपने इस टेस्ट को काफी ज्यादा एक्सीलेंट तरीके से करती है। इसीलिए एक चिप्स को अलग अलग तरीके से टेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें से एक टेस्टिंग प्रोफेशनल उसे टेस्ट के आधार पर उसको चखता है, जिसके बाद में ये देखा जाता है कि इसे टेस्ट करने के बाद में क्या क्रंची साउंड आ रहा है क्या इसमें। अब दोस्तों, इस टेस्ट में ये भी देखा जाता है कि इस चिप्स में बिल्कुल भी सपन ना हो और इन्हें तोड़ने में कम से कम एफर्ट लगाया जा रहा हो। दोस्तों, प्रोफेसर विलियम ई ली एक बायोमेडिकल इंजीनियर है जिन्होंने अपनी जिंदगी चिप्स के क्रंचपन को टेस्ट करने में लगा दी थी। अब किसी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए किसी टेस्ट की सलाह अगर ली जाती है तो इन्हीं से ही पहले सलाह लेते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को चिप्स हर एक दुनिया के कोने में मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह इनको चिप्स कहकर नहीं पुकारते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में चिप्स का मतलब फ्रेंच फ्राइज होता है, जिसे वहाँ पर आलू वाले चिप्स कहकर नहीं पुकारते हैं। आलू वाले चिप्स को वहाँ पर क्रिस्प कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसे हॉट चिप्स के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी चिप्स बनाने की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आप किस कंपनी का चिप्स खाना पसंद करते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन चिप्स में से आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, टमाटो और सॉल्टेड, हमें कमेंट में ये भी बताएं।